कोई बाबा आपका उद्धार नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आने वाली तुम्हारी नस्ल है वो आपकी गुलामी को काट देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों की 3000 साल की गुलामी एक संविधान लागू करके, संविधान बनाकर लागू कर खत्म कर दी। मिट्टी तो छोड़ो, बाबा की टट्टी भी होती ना तो टट्टी को भी चांदी के बर्तन में रख लें। तो ऐसे कमीन आदमी है, इन लोगों को तमीज नहीं है। अंधविश्वास की जड़ वहां तक है कि ये औरतें अपने आप को बाबा के ऊपर समर्पित कर देती हैं। बाबा ये कि कपड़े उतार तो औरतें कपड़े उतार देती हैं। बाबा ये कि अपनी लड़कियों को हमें दे जा तो बाबा को लड़कियां सौंप देते हैं। बाबा ये कि हमें इतनी प्रॉपर्टी दे तो प्रॉपर्टी दे देते हैं। बाबा ये कि अपनी 2 गाय 4 गाय 7 गाय लेके आनी है उन्हें दे। बाबा ये कि यहाँ 10,000 लोगों का खाना करना है और यहाँ उनका भंडारा चलाना तो वो ये भंडारा देंगे। मतलब दिमाग पर इस तरह से वास कर देता है ये बाबा। ये जितने भी बाबा बैठे हुए हैं, ये जितने भी, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। ये देश को डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, ये देश को गर्त में ले जा रहे हैं, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा में ताकत होती तो Z+ सुरक्षी क्यों लेता। और तो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा करो, और कह रहे हैं फलाने की पूजा करो, उनमें ताकत है, उनमें ये है। यदि उनमें ताकत होती तो तू क्यों भाई Z+ सिक्योरिटी ले रखी सरकार से। तुझे मरने का डर ना है तो खुल चल, तेरे तो सरकार है, तू तो अपना आप में, तेरे अंदर तो बहुत ताकत हो। सारे देवताओं का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाला हो, 3 लोगों का ज्ञाता बनना हो, जो 24 15 25 साल का लौंडा, उसे लौंडे पे अनपढ़ गूंटा टेक, जाना पढ़ना लिखना जाने नहीं। यदि तेरे अंदर ताकत होती तो Z+ सुरक्षित सिक्योरिटी क्यों लेता। इसका मतलब तुझे मरने का डर है, तेरे अंदर कुछ नहीं है। साथियों, बाबाओं के पास कुछ नहीं रखा, केवल ये मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं। ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। लोगों को बहकाने का काम है और अपनी इन्हें बिजनेस चलाना है, अपनी दुकान चलानी है। वहाँ पर जितने भी लोग ज़्यादातर जो जाते हैं वो अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें शिक्षा नहीं मिली हुई, वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं है, जो लालच के वशीभूत होकर जाते हैं कि हमें बाबा कुछ ऐसा आशीर्वाद देंगे या बाबा के पैर छूने से, बाबा की धूनी से, राख से हाथ लगाने से हमारा ये सही हो जाएगा, हमारा बिजनेस सही चल जाएगा, हमारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा मुकदमे में बरी हो जाएंगे, हमारा मकान बन जाएगा, हमारा लड़के को नौकरी मिल जाएगी। इस तरह के बहुत सारे उनके ख्वाब होते हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं। और मेहनत करना नहीं चाहते, लोग पढ़ना नहीं चाहते और वास्तविकता से बहुत दूर ऐसे लोग रहते हैं। और एक काल्पनिक दुनिया होती है इनकी। और ऐसे लोग सभी धर्मों में होते हैं, मुस्लिम धर्मों में भी पाए जाते हैं, हिंदू धर्म में भी पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सभी धर्मों में हैं जो लोग, जो केवल भगवान का डर दिखाकर, जो कुछ चमत्कार दिखाकर एक नया ऐसा चमत्कार दिखाना चाहते हैं कि आपके जितने भी दुख और कष्ट हो वो दूर हो जाएंगे यदि आप हमारे पास आएंगे। होता कुछ नहीं है, केवल जो प्रकृति में वास्तव में जो वास्तविकता है उसमें 10 लोग ऐसे होते हैं जो अपना आप ही सही होते हैं और वही इन्हीं के आदमी होते हैं। और वो पैसे दे के लोगों में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि बाबा बहुत अच्छा है और बाबा के आशीर्वाद से ये हो गया, बाबा के आशीर्वाद से मेरे पे इतने लाख कर्ज था, वो ख़त्म हो गया, बाबा के आशीर्वाद से मेरा मकान बन गया, मेरा लौंडा पास हो गया, मेरे लौंडे की सर्विस लग गई, मेरी शादी होगी बच्चे इनकी। बाबा एक चमत्कारी है, बाबा पे हाँ उसका हनुमान बाबा का या शिवजी महाराज का या और भी जितने देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद है, डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा उनसे, भगवान से उनका, जो वो कहेंगे सबके दुख दूर कर देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है, केवल यदि बिजनेस बढ़ता है तो वो केवल बाबा का बढ़ता है। जो लोग जाते हैं वो आज भी और पहले भी वो गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे और गरीबी के दलदल से कभी नहीं निकलेंगे। केवल अंधविश्वासी लोग, टोकटा करने वाले लोग, अंधकार में झुके हुए लोग, मनुवादी लोग, वो लोग जाते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जो उजाले को नहीं देखना चाहते हैं, अंधकार में जीना चाहते हैं, काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हैं। बाबा इनका शोषण करते हैं। इनका शोषण मानसिक रूप से होता है, इनका शारीरिक रूप से होता है, इनका आर्थिक रूप से होता है, इनका सामाजिक रूप से होता है, इनका हर प्रकार से इनका शोषण होता है। और शोषण कर 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 बाबा अपने कारोबार को इतना लंबा चौड़ा बना लेता है बाबा, और अपने मकान को, महलों को इतने लंबे चौड़े में बना देता है, बहुत लंबे चौड़े में। और उनके अनुयायी जो होते हैं वो पागल हो जाते हैं उनके चक्कर में। होता कुछ नहीं है। तो मैं केवल ये कहूँगा कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए और इन्हें सजाए मौत, फांसी की सजा इन्हें मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे बाबाओं को। जितने नेता वहाँ जाते हैं उन नेताओं को जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं या बाबा में दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति से हमें प्रधानमंत्री, MP, MLA या MLC या प्रधान बना देगा। नहीं, कुछ नहीं। उसके पीछे एक रीज़न होता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि इन बाबाओं के चक्कर में बहुत सारी भीड़, बहुत सारी वोट,
उनके परिवार, उन पर इनका एक एक क्या कहते हैं कि मतलब वर्चस्व होता है, उनका कंट्रोलिंग होती है, बाबाओं की परिवार के सदस्यों पर कंट्रोलिंग होती है। मानो यहाँ जैसे 100 से भी ज़्यादा लोग मर गए इसमें कासगंज में, और वहाँ जितनी भीड़ थी, इतने परिवार थे, और उन परिवारों में कितनी वोट थी, तो वो जो नेता आते हैं वो केवल बाबा से वोट लेने के लिए आते हैं कि बाबा आप हमें वोटों का आशीर्वाद दीजिए, आप ऐसे ही इन्हें बेवकूफ़ बनाए रखें, इन परिवारों को बेवकूफ़ बनाए रखें, इन्हें अशिक्षित बनाए रखें। और यहाँ तक तो छोड़ो, जो बीमारियाँ होती हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो बाबा के पास भभूत लेने जाते हैं कि बाबा सही कर देंगे। मिट्टी लेने जाते हैं लोग लाखों की संख्या। हाँ, तो एक लेवल होता है दिमाग का, हर आदमी का एक स्टेट ऑफ माइंड, और सभी तरह के शोषण कर रहे हैं ये साइकोलॉजिक रूप से कर रहे हैं, ये दिमागी रूप से, ये शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मतलब पूरी तरह से जनता को निचोड़ रहे हैं। में आते हैं बाबा, भोले बाबा, मैं वो पागल हो जाते हैं, वो पागल बना देते हैं। रात दिन उन्हें बाबा के सिवा, नाम के सिवा और कुछ नजर नहीं आता उन्हें। वो यदि शिक्षा प्राप्त कर लें, यदि शिक्षा प्राप्त कर लें तो ऐसे बाबाओं का भूत उनके दिमाग से उतर जाएगा। बाबा कुछ नहीं करते हैं, बाबा केवल अपने लिए बनने के लिए पैदा हुए। बाबा इस देश में एक ही हुए, आज तक उनके बाद कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। उनका नाम था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। उन्होंने कहा था किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, या इस बात को इसलिए मत मानो, जो भगवान बुद्ध ने कहा था उस बात को उन्होंने दोहराया। यदि तुम्हारी दिमाग की कसौटी पर जो बात खरी उतरे उस काम को करना, वरना मत करना। ऐसे 100 से भी ज़्यादा परिवारों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किसी के बच्चे मायूस कर दिए, माँ के बिना, बाप के बिना। अब वो यतीम हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पति मतलब जो लेडियाँ विधवा हो गई हैं, जो आदमी मरे हैं, जो माँ मर गई हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, उनका कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए इस बाबा को डेफिनेटली इस पर FIR होनी चाहिए। जाति जाटम, मैं जाति नहीं देखता, मैं धर्म नहीं देखता। भगवान बुद्ध और बाबा साहब हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने समाज के लिए, कल्याण के लिए, देश की वृद्धि में अपना योगदान दिया, जनता को वेलफेयर के लिए काम किया, मनुष्य के लिए काम किया, मनुष्य एक समान की बात कही। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, जाति उपजातियों पर काम नहीं किया, केवल मनुष्यता के लिए काम किया। वो बेशक जाटव जाति से हैं, हिंदू हैं, कुछ भी हों, जो उनका एक्ट है, जो उनका कृत्य है, वो केवल पनिशमेंट होना चाहिए, ताकि कल को कोई और जाटव अंधविश्वास ना फैलाने का काम करे। वो मेरा व्यक्ति हो, या मेरे समाज का हो, या मेरे धर्म का हो, या और धर्म का हो, मैं मांग करता हूं कि इन पर FIR दर्ज हो। ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, लोगों की भावनाओं से खेल रहा है, अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहा है, लोगों को अशिक्षित बना रहा है, लोगों को बीमार बना रहा है, लोगों को बेरोजगार बना रहा है, लोगों की इज्जतों को लूटने का काम कर रहा है। बीमारों के बूढ़ी ने अपनी बीमारी दूर कर रहा है, केवल अपने पैसा। एक पुलिस में जो हेड कांस्टेबल था, जो रिटायरमेंट ले लिया जिसने, वो जिस पर ऑलरेडी यौन शोषण के मुकदमे चल रहे थे पहले से ऑलरेडी, वो बाबा का रूप धारण कर और अपनी संपदा को इतना बढ़ा लिया, कई 100 करोड़ की जायदाद इकट्ठी कर ली, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, और ऐसा और आराम ले रहा है, मजे ले रहा है पूरी जिंदगी के बाबा। और हमारी जनता इतनी पागल है, मूर्ख है, जब वहाँ उसके आश्रम में गई है, कोई यहाँ बाबा नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आपको बौद्ध धर्म को अपनाना है। आप बौद्ध धर्म की बात नहीं करते, भगवान बुद्ध की बात नहीं करते, उनके धर्म को नहीं पढ़ते, उन्होंने वास्तविक धर्म को अपनाने की बात कही थी। और तुम वहाँ जा रहे हो अंधविश्वास के टोकटे करने, अंधविश्वास में, मनोवादी प्रथाओं में। वहाँ जो बाबा जैसा कह रहा राख लेने, ये लेने, उसके राखों के पैरों की, उसके तो पैरों को। ऐसा एक भी बाबा बता दो भारत में, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का, जो जेल में नहीं गया हो, आज तक न लूटा हो, जो अस्मत को न लूटा हो, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है। सारे बाबा जितने भी जेल में रह के आए हैं, और यहाँ तक कि कुछ बाबा आज भी जेल में हैं, ऐसे बाबा को भी जेल में बंद किया जाए ताकि लोगों की आंख हो सके। और यदि हमारी जनता और हमारे लोगों ने ऐसी इंसिडेंट, इतना बड़ा खतरनाक इंसिडेंट से भी यदि उन्हें अकल नहीं आई, तो फिर समझ लो वो अपना शोषण स्वयं करवा रहे हैं। यदि बाबा के इसमें कुछ ताकत होती तो इस तरह के लोग क्या मरते वहाँ? जो लोग जीवन दान के लिए जा रहे हैं, और वहाँ 100 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इसका मतलब है कि कहीं कुछ बाबा में कोई ताकत नहीं है, किसी बाबा में, किसी देवता में कोई ताकत नहीं है, सब बवंडरबाजी है, सब काला माया जाल है, केवल लूटने का काम किया जा रहा है, तुम्हारे पैसे को लूटा जा रहा है।
तुम्हारी अस्मत को लूटा जा रहा है, तुम्हें बीमार बनाया जा रहा है, तुम्हें दिमागी रूप से कमज़ोर करा जाता है। ऐसे बाबाओं ने स्कूल तो नहीं खोले लोगों के लिए, इंस्टीट्यूट तो बनाए नहीं, अस्पताल तो बनाए नहीं, यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं। इस बाबा को कितने भीम, यदि जाटव समाज से था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कितने भीम, इसने भीम पाठशालाएं बनाई, कितनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय, वाचनालय, कितनी इसने नर्सरी, कितनी इसने हॉस्पिटल, कितने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट खोले इस बाबा ने। इतना पैसा होने के बाद, इतनी लंबी चौड़ी जगह घेरने के बाद केवल लूट का पैसा ऐसा चाहिए था, हराम की दौलत चाहिए थी लोगों को। इसलिए जो इसका कृत्य है, इतने लंबे समय से ये मजे जो मार रहा है, ये सब पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसे जेल से कभी नहीं निकल देना चाहिए। मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले, हाई कोर्ट सुमोटो ले, और इस पर जघन्य धाराओं में अपराध, जघन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर केवल ये जितने भी बाबा हैं, फिर मैं वही बात कहूँगा, लोगों के पैसे की लूट मचा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, लोगों को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, देश के डेवलपमेंट को नीचे ला रहे हैं। ये देश को अंधकार में झोंकने का काम कर रहे हैं। देश ये केवल ये सजा के लायक हैं। इन्हें मुकदमे दर्ज करे जाएं और इन्हें केवल सजा दी जाए। देश का उद्धार तभी होगा, मानव जाति का उद्धार तभी होगा। और इस तरह की यदि घटनाएं को रोकना है तो ऐसे बाबाओं को डेफिनेटली जेल से बाहर निकलने दिया जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।